हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको इस इंजन की मदद से ये बताने वाला हूं कि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है, क्योंकि ये इंजन समझाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। क्योंकि इसमें 2 सिलेंडर हेड है, इसमें एक इधर है और एक इधर है। तो ये चीज आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा कि पिस्टन का मूवमेंट कैसे होता है, वाल्व कैसे ओपन हो रहा है, वाल्व कैसे क्लोज हो रहा है, कब फायरिंग हो रहा है उसमें। तो सब कुछ आपको एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल से समझ में आने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिक हो तो भाई आपको प्रोसेस समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब प्रोसेस नहीं समझोगे तो किसी चीज का फॉल्ट कैसे आपको पता चलेगा। तो एक एक चीज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक चीज आपको बोलूंगा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि इंजन के बेसिक पार्ट्स के बारे में, कि बेसिक पार्ट्स का क्या नाम है, उसका क्या फंक्शन है, तो ये वाला वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। आप ये वाला वीडियो देख करके फिर ये वीडियो देखने आना, तो आपको चीज समझने में बहुत ही आसानी होगा। अगर जिनको बेसिक पार्ट्स के बारे में पता है तो डायरेक्टली ये वीडियो देखो, एक एक चीज आपको डिटेल से समझ में आने वाला है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो और लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है उसका प्रोसेस जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि स्ट्रोक बोलते किसे हैं। देखो, स्ट्रोक बोलते हैं पिस्टन के मूवमेंट को। देखो, जो पिस्टन का मूवमेंट टॉप डेड सेंटर से जब बॉटम डेड सेंटर पे जाता है तो ये एक स्ट्रोक कहलाता है। सेम उसी तरह जब पिस्टन नीचे होगा और नीचे से ऊपर आएगा तो भी एक स्ट्रोक कहलाएगा। चलो मैं एक दफा करके दिखाता हूं। तो आप देख पा रहे हो ये पिस्टन मेरा अभी टॉप पे है। अब मैं इसे ठीक अभी नीचे लेकर के जाऊंगा। देख रहे हो अभी मेरा पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो पिस्टन मेरा आखिरी पोजीशन पे हो गया तो ये टॉप से मेरा बॉटम पे गया तो ये एक स्ट्रोक कहलाएगा। सेम उसी तरह से जब बॉटम से ये टॉप पे आएगा तो ये इस तरह से ये 2 स्ट्रोक कहलाएगा। पिस्टन के इसी मूवमेंट को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। अब बात करते हैं वो 4 स्ट्रोक में सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा होता है। तो सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन का मतलब होता है खींचना। तो क्या होता है इस स्ट्रोक में, क्या होता है, मेरा पिस्टन टॉप पे होता है, सबसे ऊपर होता है। तो जैसे इंजन घूमता है ये पिस्टन मेरा नीचे जाना शुरू होता है। तो जैसे ये पिस्टन नीचे जाता है तो ये देख रहे हो ये 2 वाल्व्स होते हैं, एक हवा का वाल्व होता है, एक धुआं का वाल्व होता है। जिसको हवा वाले वाल्व को इंटेक वाल्व बोलते हैं और जो धुआं का वाल्व होता है उसे एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। जैसे ही सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, मेरा पिस्टन जब नीचे जाने लगता है तो ये रॉकर आर्म क्या करता है, जो हवा का वाल्व है, जो इंटेक वाल्व है, उसको नीचे की तरफ दबाता है। जिससे क्या होता है मेरा वाल्व ओपन हो जाता है और हवा यहां से सिलेंडर के अंदर में जाना शुरू होता है। तो ये रॉकर आर्म मेरा ऑपरेट होता है कैम और फॉलोवर के थ्रू इस पुश रॉड की मदद से। तो अभी मैं इंजन को घुमाऊंगा और ये जो मेरा पिस्टन है टॉप से अभी नीचे की तरफ जाएगा और सेम उसी टाइम पे जो मेरा हवा का वाल्व है, जो इंटेक वाल्व है, इस रॉकर आर्म की मदद से ये भी नीचे जाएगा और मेरा वाल्व खुलेगा और हवा अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो चलो इंजन को घुमाते हैं। और आप देख पा रहे हो ये वाल्व मेरा भी नीचे जाना शुरू हो गया हुआ है, ये देख रहे हो। तो इसी टाइम पे मेरा सक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और मेरा पिस्टन अभी बॉटम डेड सेंटर पे है, मतलब एकदम नीचे है। तो ये प्रोसेस हो गया सक्शन का। अब इसके बाद बारी आता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, जो हवा इस सिलेंडर के अंदर चला गया हुआ है तो हवा मेरा इसके अंदर फुल है। अब क्या होगा, जब पिस्टन मेरा ऊपर आएगा तो मेरा अभी ये दोनों वाल्व बंद होगा, कोई भी वाल्व इसमें से खुला नहीं होगा और हवा को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस का मतलब होता है क्या, दबाना। तो जितना हवा है इसको कंप्रेस करके ऊपर लेकर के आता है और छोटे से वॉल्यूम में, छोटे सी जगह में इसको कंप्रेस कर देता है। इससे क्या होता है कि जो मेरा अंदर का जो हवा है वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होता है, किसी भी चीज का अगर प्रेशर बढ़ता है तो साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ करके 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। तो चलो इसका अभी कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा करते हैं। और मैं अभी दोबारा इंजन से घुमाता हूं और देखना ये दोनों में से कोई भी वाल्व नीचे नहीं जाएगा, मतलब दोनों वाल्व मेरा क्लोज पोजीशन में होगा, दोनों वाल्व मेरा बंद होगा, सिर्फ मेरा पिस्टन ऊपर आएगा और इसी प्रोसेस में होता है मेरा कंप्रेशन। तो चलो एक दफा इंजन को घुमा के देखते हैं। ये मैंने इंजन घुमाया, देख रहे हो ये मेरा पिस्टन टॉप पे आ चुका हुआ है और वाल्व मेरा दोनों बंद पोजीशन पे है। तो क्या हो गया, अंदर का जो हवा है ये कंप्रेस होकर के इस छोटे से जगह में आ गया हुआ है। इसका टेम्परेचर अभी बढ़ गया और इसके बाद जो स्ट्रोक आता है उसको हम लोग बोलते हैं
पावर स्ट्रोक या फिर उसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो इस स्ट्रोक में क्या होता है, मेरा पंप से इस नोजल के थ्रू इसमें डीजल स्प्रे होता है। तो उतने टेम्परेचर पे जो डीजल है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे कण में स्प्रे होता है। तो जैसे ही डीजल इसके अंदर में स्प्रे होता है, इसके अंदर होता है एक बड़ा सा धमाका। उसी धमाका की वजह से क्या होता है, इस पिस्टन के ऊपर में फोर्स लगता है और ये मेरा पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है तो मेरा क्रैंक शाफ्ट है, इसके ऊपर में मिलता है हमको पावर। इसी वजह से इस स्ट्रोक को हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में भी ये जो दोनों वाल्व है सेम उसी पोजीशन में रहता है, इसमें भी ये वाल्व ओपन या क्लोज नहीं होता है। और सबसे आखिरी में और चौथे नंबर स्ट्रोक में आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, जब अंदर आग लग जाता है, मेरा पिस्टन नीचे चला जाता है तो इसके अंदर का आग बुझ जाता है। तो उसके बाद क्या बचता है इसके अंदर में, जब आग लगता है तो धुआं बचता है। तो धुआं का तो हमको जरूरत नहीं है अंदर में, क्योंकि उस धुआं में अब एनर्जी रहा नहीं। तो क्या होता है, जब मेरा फिर दोबारा पिस्टन ऊपर आता है चौथे स्ट्रोक में, तो जैसे ही पिस्टन ऊपर आता है तो जो मेरा अभी जो ये धुआं वाला वाल्व है ये नीचे की तरफ जाएगा, ये खुलेगा और मेरा धुआं इधर से ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से एक डीजल इंजन काम करता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के वर्किंग में फर्क होता है। तो अभी मैंने डीजल इंजन का बताया, मैं किसी दूसरे वीडियो में पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है वो बताऊंगा। और दूसरा चीज, जैसे ये 6 सिलेंडर इंजन है तो आपको लगता होगा कि अभी इसमें फायरिंग हुआ, अब दूसरे में होगा, अब तीसरे में होगा, इस तरह से चौथा, पांचवा, छठे में होगा। ऐसा नहीं होता है। किसी भी इंजन का अपना एक फायरिंग ऑर्डर होता है। जैसे ये 6 सिलेंडर इंजन है तो इसका फायरिंग ऑर्डर होता है 1 5 3 6 2 4। तो इस तरह से 6 सिलेंडर इंजन में फायरिंग होता है। और अभी मैं इंजन फिटिंग कर रहा हूं, दोबारा से इंजन को बना रहा हूं, और आपको जानना है कि इंजन का फिटिंग का प्रोसेस क्या होता है तो ये वाले वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, इसे आप जाकर के पूरा देखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।